हम लोगों ने प्रॉब्लम्स डिस्कस कर ली थी, लेकिन अभी इस पिछले उसमें हम लोग जो है प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स वो स्टार्ट नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो प्रोडक्ट बड़ा खास केस है। जो प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स है बहुत खास केस है, और इसमें हम लोगों को काफी अच्छा खासा टाइम लगेगा। इसमें हम लोगों को अच्छा खासा टाइम लगेगा इसको लिखने में। ठीक है ना, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मतलब ये मेरा स्क्रीन भी छोटा पड़ेगा। ठीक है ना, तो देखिए किस तरीके से है चीजें। ये देखिए, पहले प्रोडक्ट आपको थोड़ा इसको जूम करके मैं पहले समझाता हूं और फिर नोट करेंगे हम लोग। पहले जैसे यहां पर ध्यान से समझेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। ठीक, और यहां पर ये 2x2 का है। ठीक है, डिटर्मिनेंट। अब देखिए जैसे ये है, तो पहले एग्जांपल से समझिएगा सब लोग। ये वो पता नहीं कहां से वो वीडियो फॉर्मेट ऑन हो गया था उसका। चलिए देखिए सब लोग, तो अब देखिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, जरा देखिए। देखिए ये A1 B1 A2 B2 ये दो का प्रोडक्ट लेना, तो पहले 2x2 को समझा रहा हूं आसान तरीके से, इससे बात समझ के फिर 3x3 पे जाएंगे। देखिए A1 B1 है, तो आपने जैसे मान लीजिए ये वाली रो ली, ये वाली रो ली, तो आप क्या करें, ये वाला रो से भी ले सकते हैं, ज्यादातर कॉलम से लोगे तो ज्यादा सही रहेगा। तो करस्पॉन्डिंग A1 L1 ये मल्टीप्लाई करिए, और B1 का इससे मल्टीप्लाई करिए B2 L2। तो देखिए मैं यहां लिख रहा हूं, तो A1 L1 फिर प्लस ये B1 L2 ये हो गया। ठीक, देखते जाइएगा, देखते जाइएगा। अब यही चीज इधर भी करिए इस वाले के लिए। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं, तो सॉरी, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। ठीक, अब यही चीज आप क्या करिए, इससे करिए M1 M2, यही चीज आप इससे करिए, तो ये इससे और ये इससे, तो ये हो जाएगा A1 M1 प्लस B1 M2। ठीक, इस तरह से प्रोडक्ट किया था। अभी और प्रैक्टिस करेंगे। अब इसको भी मिटा देते हैं, इसको, ये ठीक। अब क्या कर रहे हैं, ये A2 B2 इसी तरह ले लेते हैं ये, और इसको ले रहे हैं, तो A2 L1 B2 L2, तो यहां आ जाएगा, तो A2 L1 प्लस B2 L2 ये हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद इसको मिटा दे रहे हैं। अब की बार इससे करिए, ये एक बार A2 M1 और B2 M2, तो A2 M1 प्लस B2 M2 ये प्रोडक्ट हो गया। यही चीज लिखी हुई है। ठीक है, अब कुछ समझ में आया कैसे करना है, फिर से देखिए, फिर से देखिए। और जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है, और देखिए जैसे मान लीजिए लिखा है ABCD और PQRS, तो देखिए, अच्छा आप इसमें, मैं रो से कॉलम मल्टीप्लाई करता हूं, ये मुझे सबसे इजी लगा। आप रो से रो भी कर सकते हैं, कॉलम से कॉलम भी कर सकते हैं, रो से कॉलम, कॉलम से रो, कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, सेम रिजल्ट आएगा। तो अब देखिए मैं कैसे कर रहा हूं उसको। देखिए पहले APBR, ठीक, तो AP प्लस BR, मैं इसको अब हटा दे रहा हूं, लिख दे रहा हूं AP प्लस BR। फिर अब देखिए AQBS, ठीक है, अब इसको हटा दे रहा हूं AQBS। फिर अब अगले आ जाओ CPDR, हटा दे रहा हूं
CP प्लस DR, फिर CQ/DS, फिर हटा दे रहा हूं तो CQ/DS, ये प्रोडक्ट हो गया, ये प्रोडक्ट है। मतलब ये इससे जा रहा है, सॉरी ऐसे, फिर ये इससे जा रहा है ऐसे, ये ऐसे, फिर यही चीज एक बार CD से करेंगे। अच्छा, अब सवाल ये कि ऐसा क्यों, अब ये कैसे सही है? तुम इसको एक्सपेंड करोगे और इन दोनों को एक्सपेंड करके मल्टीप्लाई करोगे, यही आएगा। मैं दिखाता हूं, ये मैंने कर रखा है तुमको समझाने के लिए। ये देखिए, ये आपका ये वाला था A1, एक बार ओरिजिनल डिटरमिनेंट देख लूं, A1 B1 A2 B2 L1 L2, ठीक है। तो A1 A2 B1 B2 और L1 L2 M1 M2, ये था। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको जो है इसको, अब ये देखो A1 B2 A2 B1 ये आ गया, ठीक है, और प्रोडक्ट है इन दोनों के बीच में, प्रोडक्ट है इसका L1 M2 L2 M1, ये आ गया। इसको जब ओपन करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, ठीक। मैंने हर टर्म को नाम दे दिया, अल्फा बीटा गामा म्यू, कुछ ऐसा नाम दे दिया मैंने, ठीक। अब ये जो ये वाला था, जो प्रोडक्ट होके आया था, जो प्रोडक्ट होके आया था ये वाला, ये, तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं, ये एक साथ दिखाना है। तो यहां पर मेरी बात समझिए, A1 L1 देखिए, ये देखिए, ये A1 L1 और ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट, फिर ये A2 L1 B2 L2, ऐसे ऐसे ये मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके जब पूरा सॉल्व किया तो ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, और ये जो चार टर्म बची, ये यही चार टर्म है जो ऊपर दी हुई है। ये मतलब मैंने ये दिखा दिया कि जो प्रोडक्ट करके लाए हो उसको सॉल्व करने से, और जो पहले प्रोडक्ट के पहले थे उसको पहले एक्सपेंड करके फिर मल्टीप्लाई करोगे, रिजल्ट सेम आएगा, ठीक है। तो पहले आप क्या करिए, पहले क्या करिए, इसको नोट करिए, इसको नोट करिए, तो इसको नोट इसलिए करिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। थोड़ा इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है, इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रूविंग भी लिख लीजिए। ठीक है, तो प्रूविंग का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
चलिए आप 3x3 को देखते हैं। ये यहां मैंने थोड़ी हेल्प की है आपको। ये पहले इसका प्रोडक्ट निकालिए, इसका प्रोडक्ट निकालिए, इसका प्रोडक्ट करिए, अपने से करिएगा, इसका प्रोडक्ट आपको अपने से करना है 3x3 का, उसी पैटर्न पर। कितने लोगों ने किया अपने आप? तो देखिए ये मैंने ये बॉक्स वॉक्स मैंने आपके लिए बनाए हैं। तो देखिए ऐसे ऐसे देखिए, देखिए A1L1 B2L2 C1L3। तो देखिए A1L1 B1L2 C1L3। फिर अगला देखिए A1M1, कलर चेंज कर देता हूं इसका, ये A1M1 B1M2 C1M3। तो देखिए A1M1 B1M2 और C1M3। फिर अगला A1N1 B1N2, मतलब ये वाला जो है, ये वाला इससे, ये वाला इससे, और ये वाला इससे N3। तो A1N1 B1N2 C1N3। फिर अब यही चीज ठीक है। अब यही चीज अब यही चीज आप करेंगे इससे। अब ये A2B2C2 से, A2 तो ये इसके साथ L1, फिर इसका यही वाला इसके साथ, फिर ये वाला इसके साथ। तो देखिए A2L1, फिर उसके बाद जो है B2L2 और C2L3। इसी तरह से, इस तरीके से ये एक्सपेंड करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया, मैंने बताया कैसे करेंगे। ठीक, अब इसकी आपको आदत डालनी है, अब आपको इसकी आदत डालनी है। ठीक है, कुछ चीजें ये नोट कर लीजिए, ये अच्छा लिखा हुआ था तो मैंने कहा ये चीजें देखिए, आप रो बाय रो भी कर सकते हो, कॉलम बाय रो भी कर सकते हो, कॉलम बाय कॉलम भी कर सकते हो। तो ये जो है, ये और एक ये कंडीशन सेम ऑर्डर होना चाहिए, मतलब टू दो, अगर जिन दो को मल्टीप्लाई कर रहे हो वो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं, अब 2x2 को 3x3 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, दोनों ऑर्डर 2 ऑर्डर 3 का होना चाहिए। 2x2 से मल्टीप्लाई होगी, 3x3 से ही मल्टीप्लाई होगी। तो ये 4 पॉइंट ध्यान रखिए, बीच की चीजें तो ऐसी ही हैं। या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन स्क्रीनशॉट जिन भी चीजों का लिया करिए उसको कॉपी में लिखा करिए।
ठीक है, चलिए एक्चुअल तो अब आपका वर्क अब चालू होगा, इसको मल्टीप्लाई करना है, लिखना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, लिखना है। ये भी ऑर्डर एन का है, ये भी ऑर्डर एन का है, और इसमें जब मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, उसके बाद फिर एक सवाल और पूछूंगा। इस तरह से लिखिएगा कि फोटो खींच के भेज सके आप। अभी करिए मल्टीप्लाई, आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ आएगा, देखिए ये इस तरह से, ये इस तरह से कुछ आएगा, देखिए ये अब आप करिए। जो लोग करते जाएं मैसेज बॉक्स में अपना नाम डालिए। ये याद रखिएगा A11 A12 ये सब कहाँ क्या लिखना है, उसको उल्टा सीधा मत लिखिएगा। कितने लोगों ने किया? देखिए, तो अब जो लोग नहीं कर पाए हैं तो मैं बता रहा हूं, देखिए थोड़ा बहुत कायदे से लिखना पड़ेगा, देखिए, और फिर उसका इसमें सिमेट्री देखनी पड़ेगी क्योंकि इसमें फिर सवाल है। ठीक है, अब जितने लोगों ने लिख लिया आप मैसेज मत भेजिएगा, आप देखिए पहले, देखिए ये वाला जो है मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे, ये ठीक, तो देखिए A11 B11 A12 B21, देखिए ये 12 ये B21 A13 B31, तो A13 B31 फिर लास्ट में A1N BN1 हो गया। अब इसका जो है ना इससे मल्टीप्लाई करते हैं, अब इसको मिटाकर, ठीक है, इसको मिटाकर अब इससे करते हैं, ये ठीक है, तो जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए A11 B12 A12 B22 A13 B32 और ये A1N BN2,
और इस तरह करते करते अब लास्ट वाले से करते हैं, इससे करते हैं। तो लास्ट वाले से जब करेंगे तो ये आ जाएगा ये। तो अब मतलब आप समझ रहे होंगे। A11 अब असल में चलिए अब उधर याद रखिए A11 A1N A12 B2N इतने टर्म्स लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये वाला हम लोग अब इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये देखिए ये ऐसे याद रखिए A11 12 13 आगे बढ़ रहा है, ये 1 1 सेम है, मतलब सॉरी N सेम है और 1 2 3 इस तरह आगे बढ़ रहा है। तो ये देखिए आ जाएगा A11 12 13 A11 12 13 ये 1N 2N 3N तो और ये 11 12 13 तो ये 1N पे जाके रुकेगा और वो रुकेगा अब वो है 1N 2N 3N वो NN पे जाके रुकेगा, ठीक है। अब देखिए अब इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। अब इस वाले को मल्टीप्लाई करते हैं इसी तरीके से, इस वाले को मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले से। कलर चेंज कर दे रहा हूं इससे ये। तो देखिए ये ऐसे आ जाएगा A21 B11 A22 B21 इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर ये सेकंड वाले से करेंगे तो देखिए ये इस तरह से आ जाएगा A21 B12 A22 B22 A23 B32 A2N BN2 और लास्ट में फिर ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा ये A21 A11 A22 B2N A23 B3N A2N BNN ये हो जाएगा, ठीक है। तो एकदम उसी तरह से करते आएंगे। अब इस तरह से सब पूरा कर डालेंगे, ठीक है ना। अब ये जब मैं इसको एक साथ दिखाना चाहता हूं, ठीक है, थोड़ा सा और छोटा कर लूं, ठीक। अब देखिए जरा थोड़ा सा क्या सबको ये आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है? बहुत ज्यादा छोटा तो नहीं हो गया है? क्या आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है सबको? हाथ ऊपर करिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि सब लोगों को दिख रहा है, ठीक है। असल में बस बताना है, कुछ अभी इससे डिस्कस करना है इसलिए इतना बता रहा हूं। देखिए इस वाले में देखिए ऐसे ऐसे में एक चीज देखिए, थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट करते हुए ब्लिंक करते हुए वो कर दूं ये। देखिए ये B11 भी ये देखिए सेम है, B11 सब जगह है। देखिए ये सेम है, ये सेम है, ये देखिए सेम है, ठीक है ना। और इसी तरह देखिए ये सेम है। इसी तरह सिमेट्री से देखिए इधर देखिए ये B12 सेम है, ये 22 ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है। तो B वाले जो टर्म है वो वर्टिकली अगर आप देखेंगे तो सेम आ रहा है। इसी तरह ये देखिए, ठीक है। और यहां देखिए इस वाले में देखिए A सेम है, कलर चेंज कर दूं इसका, ये इस वाले में देखिए A11 A12 इस वाले में देखिए ये, तो ये सेम है, ए वाली चीजें सेम है। तो मतलब आप कह सकते हो ये कि अगर आप देखो अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे तो जो बी वाला वो है वो सेम है, और अगर ऐसे जाएंगे तो ए वाला सेम जा रहा है। बात समझ रहे हैं? ये बात समझ में आई सबको? किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो ये सबको क्लियर हो गया। इसी तरह हमने ये लास्ट वाला, मतलब आपको जब लिखना है, हो सकता है आपने पूरा ना लिखा हो, लेकिन आप जब लिखेंगे तो ये भी पूरा लिखेंगे, ये नीचे वाले टर्म भी। अब सवाल क्या है, देखिए जब इतना आपने सीख लिया, आपको आदत हो गई, तो आपको ये निकालना है। ये सब लोग ध्यान से सुनिए,
ये टर्म IJth टर्म लिखना है। ये जो प्रोडक्ट है इसमें IJth टर्म क्या होगी वो आपको लिखना है। IJth टर्म आपको लिखना है। इस डिटर्मिनेंट की IJth टर्म आपको लिखना है। और इसको आप जो है ना मैसेज बॉक्स में IJth टर्म क्या होगी, इस डिटर्मिनेंट में जो IJth एलिमेंट होगा वो आपको लिखना है। आप उसको मैसेज बॉक्स में लिख सकते हैं। ये राहुल सिंह गलत है तुम्हारा, जल्दीबाजी करोगे तो सब गलत हो जाएगा। IJth एलिमेंट लिखना है इस डिटर्मिनेंट का। मैंने टर्म बोला, AIJ बोलते हैं। ये मैं बता दूं, आप अपना वो वाला सेलफोन यूज किया करिए जिसपे कॉल या SMS ना आए। कॉल और SMS आने पे आपका इंटरनेट कनेक्शन उतनी देर के लिए कट ऑफ हो जाता है। हाँ, ये हर्ष बंसल का सही है। एक बच्चे ने आंसर दिया है अभी तक। ये पूरा एक साथ लिखा है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ये मुझे लिखने में काफी टाइम लगा, वो इतना आसान नहीं होता क्योंकि कॉपी पे लिखना आसान होता है, ये डिजिटल स्क्रीन पे लिखना डिफिकल्ट होता है। लेकिन फिर भी देखिए कितनी सुंदर राइटिंग में मैंने लिखा है। बस एक बच्चे ने आंसर दिया है टोटल। तुमको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि ये डिटर्मिनेंट ना भी, ये मल्टीप्लाई ना करो और IJth एलिमेंट लिख दो। बस एक बच्चे ने लिखा, देखो इधर सिर्फ एक बच्चे ने लिखा है, मैं बता रहा हूं अब क्योंकि वो टाइम भी आउट हो रहा है। देखिए ये है, थोड़ा बड़ा कर सकता हूं। देखिए पहले इन दोनों को देखिए, ये देखिए ये जो होगा, जो भाई देखिए आई मतलब जो टर्म जो है ना, ए वर्ड इसलिए नहीं यूज किया क्योंकि वो ए ऑलरेडी उसमें यूज कर रहे हैं हम लोग। ये तो टर्म जब IJth लेना है ये, तो देखिए किस तरह से लेना है। यहां वाले पे ये 1 2 ith हो जाएगा ये, तो ये चालू होगा I1 I2 I3 डैश 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 IN। तो ये आपका ith रो है और jth कॉलम होगा।
कॉलम में चल रहे हैं हम लोग, कॉलम वाइज लिख रहे हैं ऐसे, तो ये जेथ कॉलम होगा। तो B11 B123 तो B1J, इसके नीचे 2J और BNJ होगा। तो ith रो इसका लिया, jth कॉलम उसका लिया और मल्टीप्लाई किया। तो देखिए ये मैं यहीं से कलर चेंज करके दिखा रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा और खिसका देता हूं। ठीक, अब देखिए बाकी एलिमेंट नहीं लिखे हैं मैंने, तो ये आ जाएगा AI1 B1J, AI2 B2J, AI3 B3J और AIN BNJ। तो ये एलिमेंट आएगा, ये इसको थोड़ा बड़ा कर दूं, ये आएगा, ये I1 1J, I2 ये देखिए, मतलब एक खास चीज देखिए, 1 1 कट जाएगा IJ, 2 2 कट जाएगा IJ, 3 3 कट, मतलब कटता नहीं है, सिमेट्री दिखा रहा हूं IJ, ये इस तरीके से चलेगा। ठीक है ना, बात समझ गए? यहाँ पे ये जो भी होगा, कोई IIJJ कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो ये वाला टर्म मत लिखना, मैंने लिखना नहीं चाहिए मुझे। चलिए, तो ये रहेगा वो सीक्वेंस, तो इसको अब आप नोट कर लीजिए। इसको नोट कर लीजिए कि IJth जो है एलिमेंट टर्म आप कैसे लिखेंगे। एक बच्चे ने बताया है बस, तो अब ये इस मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको प्रोडक्ट समझ में आया होगा, आपको प्रोडक्ट समझ में आया होगा, और इस पर बेस्ड अब हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे और आगे की चीजें देखेंगे। इस पर बेस्ड प्रॉब्लम जो है ना, हम लोग जो है आगे देखेंगे। अब आज के लेक्चर में अब प्रॉब्लम्स, क्योंकि एक आर्टिकल है पहले, वो डिस्कस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो आर्टिकल। ये है कि अगर जो है किसी एलिमेंट, किसी भी डिटर्मिनेंट के जो सारे एलिमेंट्स हैं उनको उनके कोफैक्टर से रिप्लेस करो, तो जो रिजल्टेंट कोई डिटर्मिनेंट होता है उसके जो एलिमेंट्स है उसके उसके कोफैक्टर से रिप्लेस करो, तो जो डिटर्मिनेंट बनता है वो रेसिप्रोकल ऑफ डिटर्मिनेंट बोला जाता है। इसका बड़ा अच्छा यूज है। तो ये, तो आज के लेक्चर में इसमें फिर हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है ना। दो डिटर्मिनेंट 3x3, मतलब बल्कि 4x4 को, दो डिटर्मिनेंट 4x4 को, इसको जो है लिखकर आप उसको सॉल्व करिएगा। तो प्रोडक्ट की थोड़ी आदत होनी चाहिए, थोड़ी आदत होनी चाहिए प्रोडक्ट की, तब आपको चीजें क्लियर होंगी। ये प्रत्यूष जो भी है, ये आप बहुत डिस्टर्ब करते हैं भाई, ये प्रत्यूष जो भी है, मैं उसके बाद अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा। आप बार बार हैंड रेस करते हैं, बार बार डन, ये हो गया वो हो गया, चुपचाप पढ़ाई करिए, ठीक है ना। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई सबको, तो आज इतना ही रखते हैं।